I try to make 60 long videos in 60 minutes using AI. So guys, आज के टाइम पर एक YouTube वीडियो बनाने के लिए जितने भी काम करने होते हैं वो सब AI कर सकता है और मार्केट में एक टास्क को करने के लिए ना जाने कितने ही AI टूल्स अवेलेबल हैं और लगभग हर सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियो बनाने के लिए किसी न किसी AI टूल का यूज करता ही है और जो इनका यूज नहीं करता है वो कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे रह जाता है, क्योंकि ऐसे कई टास्क होते हैं जो अगर हम मैनुअली करने बैठे तो हमें उसमें कई घंटे लग सकते हैं और उन्हीं टास्क को AI टूल्स कुछ क्लिक्स में ही कर देते हैं, जिनसे हमारा बहुत सारा कीमती समय बर्बाद होने से बच जाता है। मतलब लिटरली हम AI का यूज करके सिर्फ 1 घंटे में ही कई वीडियोस बना सकते हैं और इस वीडियो में मैं AI की मदद से 60 मिनट्स में 60 लॉन्ग वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जो कि कम्प्लीटली मोनेटाइजेबल भी हों। और मैं इन 60 वीडियोस को नाम के लिए बस ऐसे ही नहीं बनाऊंगा बल्कि इनमें क्वालिटी भी मेंटेन करूंगा और उन वीडियोस की स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, एडिटिंग सब कुछ AI टूल्स की मदद से ही करूंगा और उन AI टूल्स का नाम भी तुम्हें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन्हें कैसे एफिशिएंटली तुम यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच करना। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो वीडियोस बनाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस नीश की वीडियोस बनानी है। सो बहुत समय से मैं YouTube पर एक टाइप के चैनल्स को रैपिडली ग्रो होते हुए देख रहा हूँ और उस नीश पर मैं पर्सनली भी बहुत टाइम से वर्क करना चाह रहा था और उस नीश का नाम है हॉरर स्टोरीज। अब इस नीश को वर्ल्ड वाइड कितना पसंद किया जाता है ये तो तुम भी जानते हो, चाहे इंडिया की ऑडियंस हो या यूएस की, चाहे ऑडियंस मेल हो या फिर फीमेल, हर किसी को इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्ट आता ही है। और उससे भी ज्यादा खास बात ये है कि इस टाइप की वीडियोस को हर एज ग्रुप कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि हॉरर स्टोरीज में हमारा इंटरेस्ट बचपन से लेकर पूरी जिंदगी भर रहता है और मरने के बाद तो हम खुद ही एक हॉरर स्टोरी बन जाते हैं ना। सो हमें किस कैटेगरी में वीडियो बनाना है हमने ये तो डिसाइड कर लिया है। अब बारी आती है वीडियो क्रिएशन की। अब हमें इस चैलेंज में सिर्फ AI टूल्स का यूज करना है और वीडियो बनाने के लिए हमें कई टाइप की AI टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, लाइक AI स्क्रिप्ट राइटर, टेक्स्ट टू स्पीच, स्टॉक फुटेजेस, स्टॉक म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स और प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सारे काम तुम एक ही AI टूल पर कर सकते हो। यस, यू हेard it right। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा AI टूल लाया हूँ जिसकी मदद से तुम ये टेक्स्ट टू स्पीच, AI अवतार, स्क्रिप्ट राइटिंग और बहुत कुछ कर सकते हो और उस AI टूल का नाम मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले इससे अपना चैलेंज कंप्लीट कर ले। अब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का यूज करके तुम इस वेबसाइट पे आ जाना या फिर नाम जानने के बाद मैनुअली भी सर्च कर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो बस यहाँ तुम्हें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तुम इसे इंस्टॉल कर लेना। अब हम अपने 60 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस टूल का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो इस टूल को इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस तुम्हें शो होने लगेगा। इसके बाद मैं यहाँ टूल बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। अब तुम देखो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में कई AI टूल्स अवेलेबल हैं। पहले तो यहाँ तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डर, वीडियो डाउनलोडर, वीडियो जनरेटर वगैरह मिल जाता है। उसके बाद तुम्हें साउंड में वोकल रिमूवल, वॉइस चेंज, नॉइज रिडक्शन और भी कुछ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और फिर ये AI अवतार, नॉइज रिडक्शन वगैरह मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें इस कॉर्नर में ये सारे टूल्स लिखे हुए मिल जाएंगे और यहाँ तुम मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पर अपनी फाइल्स इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा तुम रिकॉर्ड पर क्लिक करके चीजें रिकॉर्ड भी कर सकते हो और एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि तुम यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूट्यूब की किसी वीडियो का लिंक यहाँ पेस्ट करके उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। फिर तुम जब इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम्हें कई सारी बैकग्राउंड वीडियोस और बैकग्राउंड इमेजेस मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। और इसके अलावा तुम यहाँ पिक्साबे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो और फिर तुम्हें जिस भी स्टॉक वीडियो की नीड हो तुम यहाँ टाइप कर देना और उसी टाइप की कई सारी वीडियोस यहाँ नीचे शो हो जाएंगी जिनका तुम अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें नीचे अनस्प्लैश का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे तुम अपनी मनचाही इमेज का यूज कर सकते हो और उसके नीचे तुम्हें यहाँ GIF के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें कई सारे GIF अवेलेबल हैं जिन्हें तुम यूज कर सकते हो। अब इधर ऊपर तुम्हें मीडिया के बगल में टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद यहाँ कई सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करते हैं तो देखो कितने सारे वर्ड के फॉन्ट हमें मिल गए हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, और यहाँ पर प्रीलोडेड टेक्स्ट टेम्पलेट भी अवेलेबल हैं जिन्हें तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और फिर तुम यहाँ एलिमेंट्स पर क्लिक करोगे तो तुम्हें कई सारे स्टिकर, इमोजी और सोशल मीडिया आइकन्स मिल जाएंगे और उसके बगल में ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तुम्हें कई सारे म्यूजिक मिल जाएंगे और साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। और फिर यहाँ ट्रांजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तुम ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हो। फिर फिल्टर्स में तुम्हें फिल्टर मिल जाएंगे और इफेक्ट्स में तुम्हें वीडियो के लिए कई सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही शानदार हैं। इसके बाद बगल में तुम्हें सबटाइटल का ऑप्शन भी मिल जाता है और यहाँ तुम किसी भी लैंग्वेज में अपनी वीडियो के सबटाइटल जनरेट कर सकते हो। तुम देख सकते हो ट्रांसलेट लैंग्वेज का ऑप्शन अवेलेबल है और उसके बगल में AI अवतार वाला ऑप्शन आता है और उसमें तुम्हें कई सारे AI अवतार मिल जाते हैं। अब हमने इस टूल के बारे में थोड़ा जान लिया है। नाउ इट्स टाइम टू बिगिन। आज तो देखो यहाँ पर 22 नवंबर डेट है और अभी 11:59 हो रहे हैं। तो हम अपने चैलेंज को शुरू करते हैं, अपने टूल पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो के लिए एक AI
अवतार को जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी कई सारे AI अवतार्स अवेलेबल हैं। अब इन अवतार में से कोई भी अवतार मुझे हॉरर वीडियोस के लिए तो सूटेबल नहीं लग रहा है, तो इसके लिए एक अलग हॉरर इमेज को डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ तुम्हें इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ अवतार अगर तुम्हारा वीडियो में अवेलेबल है तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो इस इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो मैंने एक इमेज को डाउनलोड किया है, तो मैं उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा। अब हमने अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब मुझे इससे जो बुलवाना है मैं उसको यहाँ पर टाइप कर दूंगा और इसके बाद यहाँ से क्लिक करके अपने अवतार की वॉइस को भी चूज कर लूंगा। तो यहाँ पर हमें कई सारे वॉइस के ऑप्शन मिल गए हैं। अब ये एक फीमेल की इमेज है तो मैं यहाँ फीमेल वॉइस को चूज करूंगा और यहाँ पर लैंग्वेज के ऑप्शन में तुम्हें कई सारी लैंग्वेज भी मिल जाएंगी और हमें किस तरीके की वॉइस चाहिए, मतलब एंग्री, डिलाइटेड, शाउटिंग या विस्परिंग, उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हम हॉरर वीडियो बना रहे हैं तो मैं यहाँ विस्परिंग को चूज करूंगा और इस ऑप्शन को क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद हमें यहाँ जनरेट पर क्लिक कर देना है और हमारा अवतार बनकर रेडी हो जाए। हम इस टूल के AI वीडियो जनरेटर वाले फीचर का यूज करेंगे, जिससे ये हमारी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा और इन शॉर्ट हमारी पूरी वीडियो को ही बना देगा। तो मैं यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अगर तुम्हारे पास पहले से कोई स्क्रिप्ट है तो उसको तुम यहाँ पेस्ट कर सकते हो, लेकिन हम तो हर काम के लिए AI टूल का यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ नीचे AI कॉपी राइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ कस्टम इनपुट पर सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट अ कंप्लीट हॉरर स्टोरी इन अबाउट 200 वर्ड। फिर यहाँ जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। अब इसने हमें एक हॉरर स्टोरी बनाकर दे दी है और फिर यहाँ सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको कट कर देते हैं और फिर इस AI वीडियो जनरेटर वाली जगह पर उस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगा है। अब इस AI टूल ने अपने हिसाब से हमारे सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया है और यहाँ तुम अगर इस ऑटो पिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये टूल अपने आप ही इस टेक्स्ट को समझकर उससे रिलेटेड एक स्टॉक वीडियो को यहाँ ऐड कर देगा। अगर तुम चाहो तो इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैनुअली भी वीडियोस को ऐड कर सकते हो और अगर तुम सारी वीडियो के लिए ऑटो पिक को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ नीचे ऑल ऑटो पिक का ऑप्शन है। तो अभी हमें जल्दी है इसलिए हम इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी स्टॉक वीडियोस अपने आप इसमें लोड होने लगेंगी। इसके बाद हम इस वॉइस ओवर वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे और फिर अपने स्पीकर को डिसाइड करेंगे। तो पहले मैंने जिस स्पीकर को चुना था विस्परिंग में, मैं अभी भी उसी को चुनूंगा। इसके बाद इन सबटाइटल्स में से तुम सबटाइटल्स चूज कर सकते हो और फिर यहाँ म्यूजिक वाले ऑप्शन में तुम म्यूजिक डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें इस पे कौन सा म्यूजिक चाहिए। तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ डार्क एंड सस्पेंस पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे ये वाली ट्यून अपनी वीडियो के लिए परफेक्ट लग रही है तो मैं इसका यूज कर लूंगा। अब वैसे हमने यहाँ ऑटो पिक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था, लेकिन यहाँ कई जगह डाउनलोड फेल लिखा आया है और सारी वीडियोस ऐड नहीं हुई हैं, तो इन्हें हम आगे वाले पेज पर जाकर मैनुअली ऐड कर लेंगे। अब हमें यहाँ एडवांस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे ये सारा मटेरियल एडिटिंग टाइमलाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ ये वॉइस ओवर कई टुकड़ों में अलग अलग तरीके से किया गया है और मुझे इन पार्ट्स को बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है, जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम जा रहा है और ये सबटाइटल भी यहाँ एक्यूरेटली नहीं आए हैं। और अभी हम टाइम की बात करें तो हमें अपने चैलेंज में लगभग 11 मिनट हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कट कर दूंगा और अब मैं एक नई स्ट्रेटजी का यूज करूंगा। तो मैं पहले इस AI कॉपीराइटिंग वाली टूल की मदद से अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट को इकट्ठा कर लूंगा और उसके बाद इसके टेक्स्ट टू स्पीच वाले फीचर का यूज करके उनकी वॉइस ओवर को जनरेट कर लूंगा, ताकि हमारा वॉइस ओवर एक ही पार्ट में हमारे पास आ जाए और फिर हम उसे टाइमलाइन में इंपोर्ट करके स्टॉक वीडियोस वगैरह के साथ उसे एडिट कर लेंगे। तो पहले मैं AI कॉपीराइटिंग वाले टूल पर क्लिक करता हूँ और इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट अ कंप्लीट हॉरर स्टोरी इन अबाउट 400 वर्ड। अब इसके बाद इसने हमें एक स्टोरी दे दी है, मैं इसको यहाँ एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट भी दूंगा। नाउ जनरेट अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी लाइक अ सीक्वल ऑफ सेम लेंथ एंड मेक इट मोर सस्पेंसफुल। तो इसने हमें इसी स्टोरी का एक सेकंड पार्ट भी बनाकर दे दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। अब मैं यहाँ इसको एक और फॉलो अप प्रॉम्प्ट दूंगा। नाउ जनरेट अनदर थर्ड पार्ट ऑफ सेम लेंथ बट दिस टाइम द इविल शुड बी पनिश्ड एंड गुड विल टेक ओवर द इविल। हमारे पास 3 स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी हैं, जो कि एक ही स्टोरी के 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद मैं फर्स्ट पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम इसके टेक्स्ट टू स्पीच वाले फीचर पर जाएंगे और वहाँ अपनी कॉपी की स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे, अपने स्पीकर को चूज कर लेंगे और जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसने कुछ ही सेकंड में हमारा वॉइस ओवर जनरेट कर दिया है। और उसके बाद इस ऐड टू टाइमलाइन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इससे हमारा वॉइस ओवर अच्छे तरीके से हमारी एडिटिंग टाइमलाइन में आ गया है और इसमें मुझे उसके मुकाबले काफी कम वक्त लगा है। अब इसके बाद हम पिक्साबे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वॉइस ओवर के हिसाब से स्टॉक वीडियोस को ऐड करेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में इसने ओल्ड अबेंडेंट हाउस के बारे में बताया है, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा ओल्ड अबेंडेंट हाउस। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, तो मुझे ये वाला सही लग रहा है, तो मैं इस वीडियो को क्लिक करके अपनी टाइमलाइन में ऐड कर लूंगा और इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। अब इसके बाद मैं अपनी सेकंड वीडियो को भी इसी तरीके से ऐड कर लूंगा। अब हमें इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन को देना चाहिए, तो मैं ट्रांजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर कई तरीके की ट्रांजिशन हमारे पास शो हो रही हैं, तो मैं यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली ट्रांजिशन को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद तुम इसकी लेंथ को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। और अभी हम टाइम की बात करें तो लगभग हमारा 50% टाइम इलैप्स हो चुका है। तुम देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है 12:29 और हमने अभी तक अपनी एक भी वीडियो कंप्लीटली जनरेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर सुनना पड़ रहा है और उसके हिसाब से फिर मैं स्टॉक वीडियोस को सर्च कर रहा हूँ और फिर ये थोड़ा लोड होने में भी टाइम ले रही है। तो इन स्टॉक वीडियोस को ऐड करने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं अपने वॉइस ओवर को जनरेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और फिर अपने AI कॉपी राइटिंग वाले टूल के पास जाकर अपनी हिस्ट्री में मैं सेकंड पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और फिर इस टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ
अपने उसी स्पीकर को चूज कर लेता हूँ और अपने वॉइस ओवर को जनरेट कर लेता हूँ और इसको भी ऐड टू टाइमलाइन पे क्लिक कर एक नए प्रोजेक्ट में ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं इसको भी कट कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और फिर मैं सेम स्टेप्स को फॉलो करूंगा, थर्ड पार्ट को कॉपी करूंगा और टेक्स्ट टू स्पीच में जाकर इसका भी वॉइस ओवर जनरेट कर लूंगा। ये सब करते करते 12:40 हो चुका है और हमारे पास लगभग 19-20 मिनट ही बचे हैं और हमने एक वीडियो को भी जनरेट नहीं किया है। तो मैं फिर से अपने फर्स्ट पार्ट के प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और फिर हमें जितनी भी स्टॉक वीडियोस चाहिए उन्हें एक एक करके जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। अब जल्दी जल्दी करने के बाद भी हमें 12:47 हो चुका है, लेकिन हमने अपनी सारी स्टॉक वीडियोस को इस वीडियो में इंसर्ट कर लिया है। अब मैं बस ये चाह रहा हूँ कि कम से कम इस एक वीडियो को तो कम्प्लीटली एडिट करके एक्सपोर्ट कर ही लूँ। तो हम इसमें अपनी ट्रांजिशंस और इफेक्ट वगैरह को ऐड करते हैं। तो मैं ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में जाऊंगा। अब वैसे तो यहाँ पर कई सारी ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक हॉरर स्टोरी है तो इसमें ये ग्लिच वाले इफेक्ट ज्यादा अच्छे लगे। तो मैं यहाँ इस ग्लिच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस ट्रांजिशन को यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको इंसर्ट करने के बाद इसकी टाइमिंग को भी अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। अब एक वीडियो में हद से ज्यादा ट्रांजिशंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, तो मैं अपनी बाकी जगहों पर भी इसी ट्रांजिशन को ऐड कर देता हूँ। अब हम यहाँ सबटाइटल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके सबटाइटल्स भी जनरेट कर लेते हैं। फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके तुम्हें किस डिजाइन में सबटाइटल चाहिए तुम वो चूज कर सकते हो और हॉरर स्टोरी के लिए मुझे ये वाला बेस्ट लग रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है, मैंने यहाँ नीचे इस मेन टाइमलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया था, जिससे हमारी जो स्टॉक वीडियो है उसमें जो अजीब सी हॉरर साउंड है उसके सबटाइटल्स जनरेट कर दिए। तो मैं फिर से अपनी ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्टेड फाइल पर क्लिक करूंगा और फिर सबटाइटल जनरेट कर लूंगा। तो अब हमारी पूरी वीडियो में सबटाइटल जनरेट हो चुके हैं और ये जो अननेसेसरी सबटाइटल आ गए थे मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब हम इसको एक हॉरर टाइप का बीजीएम भी दे देते हैं। तो मैं यहाँ म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, डार्क एंड सस्पेंस पे जाऊंगा और ये स्पूकी टून जो मैंने पहले सिलेक्ट किया था उसी को सिलेक्ट करके अपनी टाइमलाइन में ऐड कर लूंगा और फिर इसके वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब इसके अलावा हमने जिस अवतार को पहले बना के रख लिया था हम उसे भी इस टाइमलाइन में ऐड कर लेते हैं। इस मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से लोकल वीडियो पे जाते हैं और अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं और इस वॉइस ओवर और म्यूजिक को भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। और अभी 12:58 हो चुका है और हमने अपने चैलेंज को 11:59 पे स्टार्ट किया था। तो हमारे पास बस कुछ सेकंड ही बचे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हम जल्दी से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने एक्सपोर्ट की सेटिंग डिसाइड कर सकते हैं और मैं यहाँ छेड़खानी किए बिना ही अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब हम अपनी वीडियो को देखते हैं। Hi, don't get scared. This is not the real me. You'll understand my condition after hearing the full story. So let's begin. The old abandoned house on the hill had always been a source of curiosity for the residents of the small town. Rumors of strange happenings and ghostly sightings had circulated for decades, but no one had dared to venture inside until now. A group of teenagers, eager to prove their bravery, decided to spend the night in the infamous house. As soon as they entered, they were overcome by a feeling of dread. The air was thick with a sense of malevolence that seemed to seep from the very walls. As the night wore on, strange noises echoed through the house. Shadows danced in the corners, and cold spots drifted through the rooms. One by one, the teenagers began to feel a sense of unease, as if they were being watched by unseen eyes. गाइस मैं अपनी इस वीडियो में सबटाइटल को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो ये वीडियो काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। तो गाइस 60 मिनट्स में 60 वीडियो ना सही, मगर ये एआई टूल लिटरली हमारी वीडियो क्रिएशन प्रोसेस को काफी ज्यादा इजी बना सकता है, क्योंकि तुम देख सकते हो हमने जल्दी जल्दी में एक वीडियो को जनरेट किया और वो वीडियो की क्वालिटी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लग रही है। ये स्क्रिप्ट भी इसी ने लिखी है, ये वॉइस ओवर भी इसी का है और ये स्टॉक फुटेजेस भी इसी में से जनरेट हुई हैं। और इस टूल का नाम है हिटपॉ एडी मेकर और इस टूल का एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी एआई टूल्स के क्रेडिट्स के कुछ चार्जेस लगते हैं, जिनको तुम इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। अब हमने हॉरर चैनल के लिए वीडियोस तो जनरेट कर ली हैं, लेकिन ये यूट्यूब पर परफॉर्म कैसा करती हैं वो जानने के लिए हमें इन्हें यूट्यूब पे अपलोड करना होगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो कमेंट में हॉरर स्टोरीज लिख देना और अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैंने इन वीडियोस को इंग्लिश में जनरेट किया है, तो अगर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस भी यूएस की ही होगी और अगर तुम भी एक यूएस की ऑडियंस के लिए चैनल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना।